हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का वीडियो शुक्र प्लैनेट के ऊपर है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित हो जाए, शुक्र कमजोर हो जाए, तो आपको किस तरीके के लक्षण देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर आपको कुंडली में देखना नहीं आता कि आपके शुक्र पीड़ित हैं, पाप ग्रहों से ग्रसित हैं, कमजोर हैं, लेकिन आप ये लक्षण जब जो मैं बताने वाली हूँ सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपके शुक्र कमजोर हैं और उनको ठीक करने के उपाय भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, तो अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, हम जब शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र किस किस चीज के कारक है। शुक्र आपके भौतिक जगत के सुख, समृद्धि, खुशहाली, जो आपको खुशियां मिलती हैं अंदर से, जो आप हैप्पीनेस फील करते हो, उसकी आपकी लग्जरी की, आपका ग्लैमर, आपका अट्रैक्शन, आपकी फर्टिलिटी, नृत्य, संगीत, आपकी जो कल्पना शक्ति है, वो सब शुक्र गवर्न करते हैं, शुक्र के अंदर आता है। अब आप देखो, जो भोग विलास है, आपकी जो मटेरियलिस्टिक जो हैप्पीनेस है, दैट इज ऑल्सो गवर्न बाय वीनस। अगर आपका वीनस पीड़ित हो गया, आपका वैवाहिक सुख में कमी आ जाएगी, आपकी लव लाइफ पर इम्पैक्ट आ जाएगा। तो आप एक चीज देख सकते हो कि शुक्र कितनी बड़ी जो भूमिका निभा रहे हैं। जो एक नॉर्मल इंसान को मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस चाहिए, वो सबकी सब शुक्र के अंदर आती है। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको ज्वेलरी चाहिए, आपको अच्छे कपड़े चाहिए, सुंदर घर, जहाँ सुंदरता आ गई, जहाँ आकर्षण आ गया, जहाँ खुशबू आ गई, वहां आप सोच लीजिए शुक्र आ गया। शुक्र को माँ लक्ष्मी भी बोला गया है। तभी हम बोलते हैं कि शुक्र करेंसी भी है। आप जो पैसे गिनते हो ना, वो जो हार्ड मनी है, जो कैश है, दैट इज ऑल्सो शुक्र। अगर कुंडली में किसी का शुक्र पीड़ित है तो आप कैसा देखोगे। देखो, वो इंसान ना सबसे पहले तो अकेला रहना शुरू कर देगा। उसको लोगों के साथ अच्छा ही नहीं लगेगा। हमेशा अगर भीड़ में बैठा भी है, सबके साथ भी बैठा है, तो भी उसको अकेलापन खाएगा। उसके बाद उनके अंदर ना जो एक जो आकर्षण होता है, किसी में एक अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन में कमी आ जाना, दुखी रहना, सैडनेस, हमेशा डिप्रेशन रहना, इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाना, ओवर इमोशनल हो जाना। कभी कभी देखो, जो गुण हमारे चंद्रमा के हैं ना, कहीं कहीं कुछ कुछ गुण आपको वीनस के भी वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों, चंद्रमा और शुक्र, दोनों जल तत्व की राशि हैं। तो इमोशंस तो डेफिनेटली आएंगे। जब यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको कि मून कितना अफ्लिक्शन में है और वीनस कितना अफ्लिक्शन में। जब वीनस और मून दोनों अफ्लिक्शन में आ गए, प्रॉब्लम आती है कुंडली में, उस टाइम इंसान डिप्रेशन में भी जाता है। उसको इमोशनल जो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा हाई इमोशंस आप उसके फील करोगे। हर चीज में ना इमोशंस लेके आना, कभी भी किसी चीज को प्रैक्टिकल होकर के ना देख पाना, पैसे कमाने के लिए, सुख सुविधाएं जुटाने के लिए मेहनत ना करना, सिर्फ घर बैठ करके सपने देखना, सोचना कि सामने वाला कर देगा, कैसे भी ना कैसे करके जुगाड़ हो जाएगा, वो खराब शुक्र की निशानी है। आप अपने आप को साफ नहीं रखते, आप अपने आप को आपका जो अटायर है वो अच्छा नहीं है, आप अपने पर्सनल जो लुक है आपका, उसके लिए आप बॉदर नहीं करते हो कि आप अच्छे दिख रहे हो, खराब दिख रहे हो, आपने कुछ भी पहना, कैसे भी पहना, चले गए, दैट इज ऑल्सो आपके खराब शुक्र की निशानी। जब इंसान में आत्मविश्वास की कमी आ जाए, उसको फ्यूचर का डर सताने लगे, वो भी कैसा, अननोन फियर। मतलब अगर उसके पास आज जो चीज है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें आज हैं, कल उनको खोने का अगर डर बिना मतलब के सताने लगा, कुछ हुआ नहीं लेकिन फिर भी इंसान एक अननोन फियर में जी रहा है कि कल अगर मेरे पास ये नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं ईएमआई कैसे भरूंगा लोन्स की, मैं कैसे अपनी गाड़ी को मेंटेन करूंगा, मैं अपने स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करूंगा। ये सारे जो अननोन फियर्स है ना, ये भी खराब वीनस की निशानी होती है। इसके अलावा अगर आपका चरित्र खराब हो जाए, बिकॉज मैंने बताया कि वीनस जो है वो आपकी कामुकता की भी निशानी है। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल अफेयर्स में है, अपनी अपने स्पाउस को धोखा दे रहा है, दैट इज ऑल्सो खराब वीनस, क्योंकि वीनस इज योर वाइफ, वीनस इज योर वैवाहिक सुख। किसी एक मेल के लिए अगर वो अपने स्पाउस को चीट कर रहे हैं, मल्टीपल अफेयर्स में जा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए आप अपने वीनस को खराब कर रहे हैं। आपका खराब वीनस है, दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन मल्टीपल रिलेशंस। इवन जब आप अपने सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर आप अपने चरित्र को पता होने के बाद भी संभाल नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये भी खराब वीनस होने की निशानी है। आपका इतना कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो भी आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप किस चीज में खर्च कर रहे हो, आपकी सेविंग्स नहीं हो रही है, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब भी आपके खराब वीनस की एक निशानी है। आपका कंसंट्रेशन वीक होना, आपको अननोन, जैसे मैंने बताया, फियर, आप सोचे ही जा रहे हो किसी एक पर्टिकुलर बात के बारे में, डीप थिंकिंग किए जा रहे हो जबकि कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट मतलब अननेसेसरी आप ओवर थिंक कर रहे हो किसी मैटर के ऊपर, और उसकी वजह से आप एक डर पैदा कर रहे हो, आप बिंज ईटिंग कर रहे हो, आपका सोने का रूटीन नहीं है, उठने का रूटीन नहीं है, अपना कोई एक हाइजीन मेंटेन करने का रूटीन नहीं है, आप अपनी टाइम टाइम पर ग्रूमिंग नहीं कराते हो। ये सब भी खराब वीनस की निशानी है। इवन अगर आपकी संगति खराब है, आप गलत लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपका जहां आपको पता है कि आपको एडिक्शंस में नहीं लगना, ये गलत चीजें हैं,
वहां भी आप ये देखोगे कि आपका वीनस अफेक्शन में, दैट्स द रीजन यू आर इनटू बैड कंपनी, यू आर इनटू एडिक्शंस, और आप अपने उस पैसे को सेव नहीं कर पाते हो, आप उस पैसे को अपने उन एडिक्शंस पर खर्च करते हो, वो और ऊपर से डेट लिए जा रहे हो, कर्जा लिए जा रहे हो, और एडिक्शन पर पैसा खर्च किए जा रहे हो, आप शराब पी रहे हो, गलत चीजों में पैसा खर्च कर रहे हो, क्या करके, कर्ज लेकर के आप ले रहे हो, डेट ले रहे हो, लोन्स ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, तो आप समझ लो कि आपका वीनस खराब है, इसीलिए आप गलत चीजों के लिए पैसा उधार ले रहे हो और खुद कर्ज में डूबते जा रहे हो। यहाँ पे एक चीज और देखोगे कि यहाँ पर ना आप लोगों का जब वीनस वीक हो जाएगा ना, आपका अपनी खुद की कोई एक ओपिनियन नहीं रह जाएगी, लोग आपको जैसा आईना दिखाएंगे आप अपने आप को वैसा मानना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत वीक हो गया है, सेल्फ एस्टीम वीक हो गई है। इसके लिए अगर आपको लोग बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, तो आप उस वास्तविकता में तो रहोगे नहीं, उस काल्पनिक दुनिया में रहोगे। अच्छा, सामने वाले ने बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, आप उसी चीज की दुनिया में रहोगे। सामने वाला अगर आपको ये दिखाता है कि आप गलत हो, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, तो आप भी सोचने लगोगे कि हाँ आप गलत हो। आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर जो वास्तविक जो पर्सनालिटी होती है वो क्या है, क्योंकि क्या है ना, जो दुनिया है वो अपने परसेप्शन से आपको देख के बता रही है, वो उनके देखने का नजरिया है आपको। दुनिया आपको किस नजरिए से देखती है और आप अपने अंदर क्या फील करते हो कि आप कौन हो, आपको उस चीज पर टिकना चाहिए। जिस दिन आप दुनिया के नजरिए से अपने आप को देखोगे, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, खुद को प्रूव करने के लिए आप दुनिया के सामने उसी तरीके से बिहेव करने लगोगे जैसे दुनिया ने आपको बताया है, उस दिन से आप समझ लेना आपका वीनस खराब है। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं। दुनिया चाहे आपको कितना भी बोले कि आप खराब हो, लेकिन जब आपको पता है कि आप अच्छे हो, तो आपको क्या जरूरत है उसी तरीके से बिहेव करने की। या दुनिया बोल रही है आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपका कॉन्शियस जानता है आपने अच्छा काम किया, गलत काम किया, आपके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर ट्रू बीइंग, कि आप क्या हो, तो आपका वीनस ठीक है। लेकिन अगर नहीं, आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हो दुनिया से, सोसाइटी से, अपने आजू बाजू के लोगों से, अपने फ्रेंड से, तो इसका मतलब आपका वीनस वीक है। देखिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना ये भी खराब वीनस की निशानी होती है। माया में खो जाना, आपको सही और गलत का एहसास ना होना, पैसा किस तरीके से आ रहा है उस चीज का एहसास ना होना, ये भी आपको बता रहा है कि आपके ये वीनस खराब है। अगर आपके वीनस खराब है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो जो उसका उपाय है वो प्रैक्टिकल रेमेडी है, उसमें ये है कि आपको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको अपने चरित्र को संभाल के रखना है। आपको दूसरों के कहने से कि अपने आप को जज नहीं करना, कि अगर सामने वाले ने बोला आप खराब हो या अच्छे हो, या किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में अगर आपको कुछ बताया है, तो यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट कि हाँ आप वही हो और आपको वो पर्सनालिटी जीनी नहीं है। यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू प्रेजेंट योर ट्रू सेल्फ। आप जो हो आपको वही दिखाना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। शुक्र अगर आपका कमजोर है, आपको वीनस मतलब आपकी जो घर की फीमेल्स है ना, वीनस कोई भी फीमेल है, अगर मेल हो ना आप, तो यू आर नॉट सपोज टू इंसल्ट एनी फीमेल। आपको हमेशा फीमेल्स के बारे में बहुत कॉशियस रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है। उनके बारे में ना बहुत सारे लोग होते हैं गलत बातें करते हैं, तो पीछे आपको ना गलत बात नहीं करनी। अगर आप इस तरीके की कुछ बात कर रहे हो जो आपको खुद भी पता है चारित्रिक रूप से भी सही नहीं है, गलत है, तो वो आपके वीनस को खराब करेगी। यू हैव टू स्टॉप दैट हैबिट। आपका वीनस इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्स के लिए स्पेशली, अगर आप अपनी वाइफ की देखो रिस्पेक्ट करोगे ना, आपको पैसा वैसे ही आना शुरू हो जाएगा। पैसा कमाने के लिए सुबह घर से निकलते हो और अपनी वाइफ को चार बात सुना के चले जाते हो या कुछ गलत बोल जाते हो, वो बेचारी पूरे दिन अपना दिमाग खराब करके बैठी है या रो रही है, और आपको तो कुछ होश नहीं, आप अपने काम में मजे में लगे हुए हो क्योंकि आप अपने काम के लिए चले गए हो। तो वो क्या करेगा? आप काम करने गए हो, पैसा कमाने गए हो। वीनस है साक्षात माँ लक्ष्मी। हम जब पत्नी को घर पर लेके आते हैं तो क्या बोलते हैं? हमारे घर में लक्ष्मी आई। और उस लक्ष्मी की जब आप कीमत, जो साक्षात है, उसकी कीमत नहीं कर रहे हो और आप ऑफिस गए हो पैसा कमाने, आपको क्या लगता है प्रॉस्पेरिटी आएगी? तो सबसे पहले आपको अपनी उस हैबिट को चेंज करना है, अगर आपके अंदर वो हैबिट है तो। अगर संगति आपकी खराब है, अपनी उस संगति को बदलो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बेफिजूल में खर्चा करते हो, गलत चीजों पे खर्चा करते हो, जिसके लिए आप डेट लेते हो, तो स्टॉप टेकिंग दैट डेट। आप कर्जा लेना बंद करो। आप अपने आप को वापस से ना एक सिस्टम बनाओ अपनी लाइफ का, कि आपको किस सिस्टम में जीना है जिससे आपको कम से कम कर्जा लेना पड़े। उससे भी आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। और एक चीज, अगर आप दूसरों की आलोचना करते हो, दूसरों की बुराइयां करते हो, ये भी आपके वीनस को खराब करता है। तो बेटर स्टॉप टॉकिंग बैड अबाउट अदर्स। उनके पीठ के पीछे मत बोलो। अगर आपको किसी की चीज खराब लग रही है, कोई बात गलत लग रही है, आप उनके मुंह पर बोल दो, लेकिन पीछे बात मत करो। अब इसके बाद हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की, वो क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले वीनस के लिए
आप एक काम करो, एक तो फीमेल्स का रिस्पेक्ट जो मैंने बताया वो आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो सबसे अच्छी रेमेडी है। लेकिन अगर फिर भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की हम बात करते हैं, अपने दोनों हाथ के अंगूठों में चांदी का छल्ला पहनो, माँ लक्ष्मी की आराधना करो, श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे वाले दिन आपको व्हाइट कलर की मिठाई दान करनी है। भगवान शिव के मंदिर भी जब जाओगे ना, फ्राइडे वाले दिन उनको गन्ने के रस से उनका अभिषेक कराओ। जो रुद्राभिषेक होता है बहुत तरीके का होता है, हर अलग अलग चीज की प्राप्ति के लिए होता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अगर हम शुक्रवार वाले दिन या प्रदोष पर शिव जी का अभिषेक करते हैं ना, तो वो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। लक्ष्मी नारायण की जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का जो साथ वाला जो रूप होता है उसकी पूजा करो। इसके अलावा शुक्र के बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और अगर किसी को ऐसा टाइम नहीं है कि मैं इतना सारा नहीं कर सकता, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को फ्राइडे वाले दिन धारण करें, भोलेनाथ के पास जाएं, पहले उनको समर्पित करें और उसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि आपकी जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो मैंने आपसे वीनस से रिलेटेड बताई, इवन आपके वैवाहिक सुख में भी कमी है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, देन ऑल्सो दिस इज फॉर मेल्स, देन ऑल्सो दे कैन गो टू शिव टेम्पल। और ये जो गौरी शंकर रुद्राक्ष बताया, ये पति पत्नी के रिश्तों को बहुत मजबूत करता है, आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।